गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी पिछली कक्षा में हिंदी के क्लास में चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, यानी कि संचयन भाग 2 से हरिहर काका के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आधा पढ़कर समझ चुका है। तो आज हम आगे यानी कि पेज नंबर 5 देखेंगे। उससे पहले हमने आधा पढ़कर समझ चुका है। तो हमने पिछली कक्षा में देखा कि हरिहर काका अपने परिवार के साथ में रहना चाहते थे, लेकिन उनके जो भाई थे, हरिहर काका 4 भाई थे, उनके भाई जो थे वे भी अपने पत्नियों को समझा के रखा कि हरिहर काका का अच्छी तरह से देखभाल किया जाए और उसे भोजन अच्छा दिया जाए। लेकिन कुछ दिन अच्छा से दिया जाने लगा, उसके बाद में उसका कोई देखभाल यानी कि कोई उसको देखते नहीं थे और हरिहर काका बहुत बीमार हो चुके थे। फिर उसे अच्छी तरह से भोजन या उसका देखभाल नहीं किया जाता था। फिर अचानक कुछ दिन में एक मेहमान आए, उसके लिए घर में बहुत सारे व्यंजन बने, अच्छे अच्छे पकवान बने। और हरिहर काका जब बीमार थे, बहुत दिन से खाए नहीं थे, तो उनको लगा कि उन्हें अच्छा भोजन आज मिलेगा और वे अच्छी तरह से अच्छा भोजन खाएंगे। लेकिन देखा गया कि हरिहर काका को अच्छा भोजन, जो विभिन्न प्रकार के व्यंजन बने थे उन अतिथि के लिए, तो हरिहर काका को नहीं दिया गया। तो आज हम आगे देखेंगे कि हरिहर काका फिर उनसे गुस्सा हो गए और कहने लगे कि हरिहर काका के सामने रूखी सूखी रोटी लाके रख दिए थे। फिर हरिहर काका कहने लगे कि इसमें तो मैं 2-4 नौकर रख लूँ, आराम से खाऊं तब भी कम नहीं होगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ, मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम सबों को बताऊंगा, आदि इस प्रकार कहने लगा। फिर हरिहर काका जिस वक्त यह सब बोल रहे थे, उस वक्त ठाकुर बाड़ी के पुजारी जी उनके दलान पर ही विराजमान थे। वार्षिक होमद के लिए वह घी और शकील लेने आए थे। लौटकर उन्होंने महंत जी को विस्तार के साथ सारी बात बताई। उनके कान खड़े हो गए। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। उस दिन को उन्होंने ऐसी ही गुजर जाने देना उचित नहीं समझा। उस क्षण टीका तिलक लगा, कंधे पर राम नाम में लिखी चादर डाल ठाकुर बाड़ी में चल पड़े। संयोग अच्छा था, हरिहर के दलान तक नहीं जाना पड़ा। रास्ते में ही हरिहर मिल गए। गुस्से में घर से निकल वह खलिहान की ओर जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर नहीं जाने दिया। अपने साथ ठाकुर बाड़ी पर लेने आए। फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठा खूब प्रेम से समझाने लगे, हरिहर, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। ईश्वर में भक्ति लगाओ, उसके सिवाय कोई तुम्हारा अपना नहीं। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ साधने वाला नहीं, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। इसलिए ज्ञानी, संत, महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और में प्रेम नहीं लगते। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत हैं, उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेत उन्हें ना देकर दूसरे को लिख दोगे, वह तुमसे बोलना बंद कर देंगे, खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोचवश नहीं कह रहा था। आज कह देता हूँ, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम पर लिख दो, सीधे बैकुंठ को प्राप्त करोगे। तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। जब तक चांद सूरज रहेंगे, तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे।
ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देना तुम्हारे जीवन का महादान होगा। साधु संत तुम्हारे पांव पर पकड़ेंगे, सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे। तुम्हारा यह जीवन सार्थक हो जाएगा। अपनी शेष जिंदगी तुम इसी ठाकुर बाड़ी में गुजारना। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। एक मांगोगे तो 4 हाजिर की जाएगी। तुम तुम्हारे सिर आंखों पर उठाकर रखोगे। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु हो प्राप्त हुई। तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा। अपना यह जन्म तुम आक्रांत ना जाने दो। ईश्वर को एक बार दोगे तो 10 बार पाओगे। मैं तुम्हारे लिए तो सब तुमसे मांग नहीं रहा हूँ। तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाएगा, इसकी राह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो इस प्रकार हरिहर काका को देखा ठाकुर बाड़ी के जो आया हुआ था पुजारी, तो जब दलान पर ही विराजमान थे, तो हरिहर काका जिस वक्त यह सब बोल रहे थे घर में अपनी बहू जो थे, तो अपनी बहुओं को इस तरह का बोल रहे थे कि इस तरह का मुझे भोजन दिया जाता है, मेरे ही अनाज मेरा ही जो पैदावार होती है घर में तो आती है, लेकिन आप लोग मुझे अपने हिस्से का नहीं देते हो। इसमें तो मैं तो 2-4 नौकर रख लूँ, आराम से मैं खा सकूँगा। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ। मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम सबको बताऊँगा। इस तरह की बातें जब हरिहर काका उन बहुओं को बोल रहे थे घर में, उस समय ठाकुर बाड़ी के एक पुजारी जो थे वहीं पर थे और वह ये सब बातें सुन रहे थे। तो उसी वक्त आकर हरिहर काका को वह समझाने लगता है। मतलब वो जो पुजारी है वह सोचता है कि यह बातें जो है वो खुश हो जाता है सुन के और बोलता है कि इसे बताना पड़ेगा और यकीन दिलाना पड़ेगा, और कहता है कि उसे समझाता है कि तुम जो अपने परिवार के लिए जो कर रहे हो, यहाँ हो तुम तो बेकार में हो, क्योंकि ये तो तुम्हारा कुछ नहीं है, ये तुम्हें अपना नहीं मानते हैं। तुम्हारे पास जो भी धन दौलत है वो तुम ठाकुर बाड़ी में जाकर दान कर दो, तुम्हें उसका 2 गुना मिलेगा, क्योंकि तुम मंदिर में दान करोगे, इसीलिए तुमको सब कुछ शुभ होगा, सब कुछ मिलेगा। इस तरह कहकर वह पुजारी हरिहर काका को समझाने लगता है। टीका दिल लगाने कंधे पर राम नामी लिखी चादर ढाल ठाकुर बाड़ी से चल पड़े। संयोग अच्छा था, हरिहर काका के दलान तक नहीं जाना पड़ा। रास्ते में ही हरिहर काका जब मिले तब इस तरह का बोलने लगे। गुस्से में ही घर से निकल वह खलिहान की ओर जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर नहीं जाने दिया। अपने साथ ठाकुर बाड़ी में ले आए और ठाकुर बाड़ी में ले आकर फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठाया था। एकांत कमरे में हरिहर काका को वह महंत बैठा दिया और खूब प्रेम से उन्हें फुसलाने लगा, समझाने लगा कि हरिहर काका यह कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। तुम तो धार्मिक प्रवृत्ति के हो, तुम तो धार्मिक हो, तुम तो धार्मिक आदमी हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस बंधन में, इन लोगों के, इन परिवार के बंधन में कैसे फंस गए हो। ईश्वर में भक्ति लगाओ, और इसके सिवा कोई तुम्हारा अपना नहीं है, ना पत्नी, बेटे, भाई, बंधु, ना रिश्तेदार, कोई नहीं है। जिस दिन तुम्हें लगेगा कि तुमने उनका स्वार्थ साधने वाले नहीं, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे ही नहीं। बस तुम इतना ही कहो और देखो कि मैं अपना सारा जमीन जो भी धन है दूसरों के नाम करा दूंगा। तुम्हारे हिस्से के 15 बीघे खेत पर है, उसे चलने तुम्हारे भाई परिवार तुम्हें पकड़े हैं। तुम एक दिन कहकर तो देखो कि फिर कहने लगता है कि तुम बोल दो खेत उन्हें ना देकर दूसरों के नाम लिखवा दो। वह तुमसे बोलना बंद कर देंगे, खून का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तुम्हारे भलाई के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था। इस तरह हरिहर काका को
वह जो पुजारी है वह एक कमरे में पुजारी ठाकुर बाड़ी में लेकर एक कमरे में ले जाता है और समझाने लगता है, कहने लगता है। तो ये सब पुजारी जो है वह फुसलाकर हरिहर काका को कहता है, ठाकुर जी के नाम पर ज़मीन लिख देना तुम्हारे जीवन का महादान होगा। यानी कि ठाकुर बाड़ी में तुम अपना ज़मीन दोगे तो यह महादान होगा। साधु संत तुम्हारे पांव पड़ेंगे, सभी तुम्हारा गुणगान गाएंगे। तुम्हारा यह जीवन सार्थक हो जाएगा। अपनी शेष ज़िंदगी तुम अच्छी तरह से गुजार सकोगे। तुम जो मांगोगे तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा, सब कुछ तुम्हें 2 गुना मिलेगा। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाई जाएगी। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं रहेगा। पता नहीं पुनर्जन्म में तुमने कौन सा कार्य ऐसे किया था कि तुम्हारी पत्नियां असमय उनकी मृत्यु हो गई। तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा। अपना यह जन्म तो आक्रांत ही बेकार हो गया। ना जाने दो, ईश्वर को एक बार दोगे तो 10 बार पाओगे। यह कहकर वह पुजारी हरिहर काका को समझाने लगा। मैं अपने लिए तो तुमसे मांग नहीं रहा हूँ, तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाएगा, इसकी राम मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इस तरह हरिहर काका को एक कमरे में लेकर पुजारी हरिहर काका को समझाने लगता है, ताकि वह जो ज़मीन है हरिहर काका का, वह ज़मीन उस ठाकुर बाड़ी के नाम कर दे, इसलिए वह फुसलाने लगता है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। ज़रूर आप लोगों को समझ में आ गई है, और नहीं आई है तो आप एक बार पाठ्य पुस्तक पढ़ लीजिए, ज़रूर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी। तो अगली कक्षा में आगे का हम पढ़ेंगे और समझेंगे।